ये कराची शहर हादसों का शहर है, यहाँ ज़िंदगी हादसों का सफ़र है। हम आज बात कर रहे हैं ये स्कूल और कॉलेजेस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से। मदर भी हमारे पास यहाँ पर बैठी हैं और बड़ी इन्होंने जिसे कहते हैं ना काम की बात ये कही थी कि ये ख़ुद बड़ा डर के रहती हैं जब बच्चा इनका घर से जाता है। ये डर क्यों है? क्या ये ठीक से जानती नहीं है उस ड्राइवर के बारे में? क्या ट्रस्ट नहीं करती हैं? और जब ट्रस्ट नहीं करती हैं तो फिर क्या जानने की कोशिश भी आपने की नहीं की? क्यों आप उसमें जाती हैं? क्यों अभी भी ये फ़िक्र है? बहुत सारी मदर्स हैं जो इस तरह आप ही की तरह सोचती हैं और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये ड्राइवर रिलायबल भी है या नहीं है, ये ठीक से ज़िम्मेदारी निभा भी पाएगा या नहीं पाएगा। नहीं, आते तो वैन वाले रोज़ाना हैं और टाइम पे छोड़ देते हैं घर पे, मगर फिर भी ज़ाहिर है किसी और के साथ अपना बच्चा भेजना। कभी छुट्टी कर दे ये वैन वाले तो फिर खुद छोड़ना पड़ता है। खुद छोड़ना पड़ता है जी, मजबूर हैं बेसिकली, और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर असल में मैं खुद भी ड्राइविंग सीखी, मगर ट्रैफिक इतने बुरे तरीके से चल रहा होता है कि मैं खुद डर गई, मैंने खुद ड्राइविंग छोड़ दी। अच्छा, ज़ीशान साहब से बात करेंगे। डाउ मेडिकल कॉलेज का ये जो जिसे कहते हैं ना मिसाल, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया है ये यहाँ से ही आया है। किस तरह की पहले बसेस थी और किस तरह से ये चेंज आया? मतलब इतने बुरे हालात थे, वो ये कहा जाता था कि स्टूडेंट्स के टेक भी लगाएंगे तो वो उसका जो शीट है वो गिरी ना जाए। इतने बुरे हालात तो नहीं थे, ऐसे नहीं थे बुरे हालात। हाँ। और पॉइंट्स हमारे कुछ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मखदूश थे, ऐसे नहीं थे। लेकिन ये कि एक सरकारी इदारे की कुछ अपनी बॉन्डिंग्स होती हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं और हम हर तरह की फैसिलिटी जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं हम चाहते हैं उनको हर तरह, लेकिन ये कि हमारी अपनी भी कुछ बॉन्डिंग्स हैं। हमें एक पूरे प्रोसेस से गुजर के चीज़ों को करना पड़ता है। सही। और एक साथ 20 पॉइंट हमने जो हैं वो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है अगर आप एक बेहतरी लाना चाहते हैं? हम 2004 में जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और 2004 के हम कुछ अरसे बाद ही यानी कि 2005 और 6 से हमने इस प्रोसेस को शुरू किया और इन द एंड 2009 में हमने ये फ्लीट अपने उसमें शामिल किया। अच्छा। तो ये प्रोसेस इतना था और खैर बहरहाल ये एक बड़ा फ्लीट था। हाँ। जिसको इतनी आसानी से 20 बसेस जो हैं एक साथ अपने फ्लीट में लाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर रोड पे चलती हुई देखें हमारी किसी भी बस को तो एज पर स्टैंडर्ड हमने एक SOP उनकी बनाई, ड्राइवर्स के लिए चीज़ें करी हमने। ड्राइवर्स के लिए क्या किया आपने? ड्राइवर्स के लिए मैं असल में मैं ये इस वक्त तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम थोड़ा सा आगे की तरफ सोच रहे हैं। अच्छा। हम उन चीज़ों में निकल गए। हम ड्राइवर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास अपना हम ड्राइवर्स को जब भी उसको ड्राइविंग व्हील देते हैं उससे पहले हम उसकी आई साइट चेक करते हैं। अच्छा। उसकी हेयरिंग चेक करते हैं। उसको हम चेक करते हैं कि किसी किस्म के, क्योंकि आपको पता है ड्राइवर लाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं सब डिस्कस नहीं करना चाहता बहरहाल, लेकिन वो हैं। हम इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले चेक करते हैं। और ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी? बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस जब हम इशू करते हैं तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको मेडिकल उसका चेकअप कराएं। तो बाकायदा मेडिकल चेकअप होता है। वो सर्टिफिकेट लगता है उसके साथ और उसके बगैर तो तसव्वुर ही नहीं है कि कोई मेडिकल का लाइसेंस जो है वो। अब तो खैर वैसे मैं तो इख्तलाफ करूंगी मेडिकल सर्टिफिकेट बगैर कोई लाइसेंस, कि आजकल तो जो अगर आप जब हादसे होते हैं और जब आप उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं बेशतर के पास होता ही नहीं है। रूट परमिट आप देखे नहीं होते, फिटनेस सर्टिफिकेट जाली बने होते हैं। आपको पता है हमारे डॉक्यूमेंट लेना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेना इतना आसान है जो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं जिनके पास रूट परमिट नहीं है। अच्छा सर, हमारे साथ दो और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर हारून रशीद साहब एजुकेशनिस्ट हैं और साजिदा सलीम इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आपसे मैं ये ज़रा जो ये बात कर रही थी फरवा कि इंस्पेक्शन जब आप लोग करते हैं कॉलेजेस का तो ये बसेस का और वैन्स का भी इंस्पेक्शन होता है क्या? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। हाँ। उसमें ये नहीं होती। अब ये ट्रांसपोर्टेशन तो जो है वो ओनर हो अगर प्राइवेट है, एडमिनिस्ट्रेटर हो वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट के अंदर हम लोग ये सब चीज़ों का बहरहाल हमारा इंस्पेक्शन नहीं होता है। अच्छा, बात असल में ये है कि आप लोग जब जो फी ज़माना जो तरीक़ेकार है हमने अपने दौर में या सर मेरे साथ बैठे हुए एक बड़ा दौर गुजारा है
लोग मीलों पैदल चल के जाया करते थे और उसका गवर्नमेंट में तो कभी तस्वुर भी नहीं होता था कि आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन हो। बिल्कुल। ये आजकल जो एक नया जो फिनोमेना जो चला है कि वो ट्रांसपोर्ट और अब स्कूल में पढ़ाएंगे तो साथ में आपको वहां से आपको ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर देखें, जैसे अभी शानी ने भी एक बात ये कही कि बहुत सारी चीजें सिर्फ आईसाइट और हियरिंग भी नहीं है। ये तो आप ट्रैफिक के कानून के तहत आप चेक करके एक दफा लाइसेंस दे देंगे, लेकिन बीबी उसके साथ साथ एक और बात जो है फी जमाना ये है, आप छोटा बच्चा अगर अपने घर से देते हैं और आपका 1000 गज का बंगला है तो आप इस कैद में और इस खदशे में मुब्तला हो जाते हैं कि कब अगवा बराए तावान के एक कोई नई कहानी आपके सामने। बिल्कुल। बड़ी अगर बच्ची है, अगर बड़ी बच्ची है, मतलब जो बच्चियां कॉलेज जाती हैं, अब वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ज़ाहिर सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन बड़ी अगर बच्ची है तो देखिए मोरल वैल्यूज का वहाँ पे भी डिटोरिएशन की बहुत सी मिसालें आपके सामने मौजूद है। एक ड्राइवर सिर्फ उसकी आंख और कान और उसकी लाइसेंस को चेक करना नहीं, उसका मोरल किसने चेक किया है, ठीक है। मोरल किसने चेक करेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल है कि आप मोरल चेक करने में नहीं, चेक नहीं करना, नहीं, लेकिन कर कैसे ये तो शायद इस फर्ज को तो शायद अंबिया भी ना निभा पाए। बात ये है कि जिसका जो एम्बिट बनता है वर्किंग का, वो उसी एम्बिट में काम करेगा। हमारा काम नहीं है कि हम उसकी मोरल वैल्यूज क्या है वो चेक करने बैठे हैं। जिस अदारे के साथ वो उनको चेक करना चाहिए कि समाज का बंदा है। अगवा बराए तावान वगैरह के केसेस, अगर सारी चीजें पुलिस वालों को नहीं कह रहे, हमारा मेरा नहीं ख्याल